हेलो फैमिली, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले आज की कोड के बारे में। मैंने आपके लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डेटा टाइप क्या होते हैं और मैंने आपको बताया था कि डिटेल में बताने वाला कि आज की कोड क्या होता है। तो आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि आस्की कोड होता है, ठीक है। आस्की का फुल फॉर्म पहले आप देख लीजिए। ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, आई से इंफॉर्मेशन, से इंटरचेंज। मतलब इसको जो हम कंबाइन करेंगे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब कि क्या हुआ, कोड को जो इंफॉर्मेशन उसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। और ये सब किसने बनाया है, तो अमेरिका बनाया है। तो इसलिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आस्की कोड होते हैं, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं जो कि आस्की में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे 256 कितने हैं, 256 ऐसे आस्की कोड हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं और इंटरनली जाके स्टोर होते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर टेबल बनाते हैं अच्छे से और उसको याद करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करते हैं कैरेक्टर एंड कोड की। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो आता है वो होता है ए, और ए का आस्की कोड होता है जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था 65। फिर आता है बी, बी का क्या होगा, ये 66। ऐसे ही करते 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 जेड का क्या होगा, वेरी गुड। सेम टू सेम उसी प्रकार से बात करें तो स्मॉल ए का क्या होगा, स्मॉल ए का क्या होता है 97, वेरी गुड। ऐसे स्मॉल बी का क्या होगा 98। तो ऐसे ही करते करते स्मॉल जेड का क्या होगा 122। समझ में आया। तो ये हुआ कैपिटल ए का 65, स्मॉल ए का 97, बी का 66, बी का 98, ऐसे ही जेड का 90, स्मॉल जेड का 122। अगर जो मैं कैरेक्टर जीरो से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्या स्टार्ट करता हूँ जीरो से, तो ये बताइए कि टोटल कितने कैरेक्टर होंगे, मतलब कौन से वैल्यू तक ये कैरेक्टर स्टोर होंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था 256 टोटल होते हैं। अगर जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये कहाँ तक जाएगा, अप टू 255 तक, ठीक है। इनको टोटल करेंगे तब कितना आएगा 256। मतलब मैं आपको बता देता हूँ जीरो का क्या होता है, जीरो, ठीक है। देखिए सबका याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं लिखवा रहा हूँ बस उतना याद कीजिए, बात खत्म। आप जैसे जैसे करते जाएंगे, कोड करते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लें। आप समझ गए होंगे जो भी आज की कोड होती है मतलब जीरो से स्टार्ट होती है और लास्ट का 255 तक जाती है, जैसे 65, 66, 90, 97। अब मैं सबसे बेस्ट, सबसे खतरनाक सवाल जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैरेक्टर कांस्टेंट जो कैर होता है, जो कैर डेटा टाइप है, ओनली ऑन 8 बाइट की, ओनली ऑन 1 बाइट क्यों स्टोर करता है, ठीक है। अब ध्यान से इसका आंसर सुनिए और केयरफुली रहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर जो 255 जो अपना 255 जो आखिरी कोड है उसका अगर जो मैं बाइनरी निकालूं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या हुआ 8 बिट्स। 8 बिट्स क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका बाइनरी कोड 8 बिट्स में आता है। मतलब 255 का जब बाइनरी निकालेंगे तो 11111 8 टाइम्स आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, 8 बाइट्स का क्या मतलब हुआ 1 बाइट। तो आप सोच सकते हैं अगर जो सबसे लास्ट 255 कोड है और 255 कोड ही अगर जो 1 बाइट में स्टोर हो जा रहा है तो उससे ज़्यादा हमको वैल्यू क्या ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं और केयर में डेटा टाइप होते हैं, आस्की कोड होते हैं, वो ओनली 1 बाइट लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि जो 255 जो लास्ट अपना कोड है उसका बाइनरी निकालेंगे तो भी हमारे पास 8 बिट्स आता है। मतलब मेमोरी में हमको 1 बाइट ही ओनली 1 सफिशियंट है मैक्सिमम। तो मिनिमम तो ये तो कम ही ऑक्यूपाइड करते होंगे, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ रहे और मैं आपका लिस्ट देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 256 ये रहे। तो चलिए मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो इसके बारे में डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताऊंगा, ठीक है। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एग्जांपल लिखता हूं, आप बहुत ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिखा केयर
ठीक है, एक m लिया, ठीक है, उसमें स्टोर किया, मान लीजिए मैंने इसमें से कोई भी ले लेता हूँ, जो 66, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कैर क्या है, डेटा टाइप है, किस टाइप का वैल्यू लेगा, कैरेक्टर कांस्टेंट, मतलब m होते ही क्या होगा, एक मेमोरी बनेगी, ठीक है, एक मेमोरी एलोकेट होगी, इसका नाम रहेगा m, और m किस टाइप की वैल्यू ले रहा है, कैरेक्टर, यानी 66। आपको याद रखना है यहाँ पे जो भी वैल्यू है अगर 0 से लेके अप टू 255 तक रहता है तो कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि इन सब का कोई ना कोई आस्की कोड होता है। बट अगर जो m में 255 की जगह 256 भी यहाँ पे लिख दूं तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि 256 का कोई भी आस्की कोड नहीं होता है। तो आप कभी भी याद रखिए, जो कैरेक्टर कांस्टेंट बनाते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप बनाते हैं, तो आप यहाँ पे 0 से लेके 255 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रिंट करके देख सकते हैं कि जो वैल्यू मैंने बोला है 66 की वैल्यू क्या होती है, तो कैपिटल B होता है तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अगर जो आपको चेक करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखिएगा प्रिंट %C स्लैश दीजिएगा और ये m की वैल्यू प्रिंट कर दीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जैसे आप स्क्रीन आएगी तो आउटपुट पे मिलेगा B। तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई अब मैंने जो वैल्यू लिखा है वो सही आया कि, मतलब 0 से लेकर 255 तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। बस याद रखिए यहाँ पे सिंगल कोट्स मत लगाना, उसके अलावा जो भी वैल्यू रखेंगे आपको कैरेक्टर मिलता जाएगा। अगर जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ 66 स्टोर हुआ, 66 स्टोर हुआ मतलब कंपाइलर किया, जैसे हम कंपाइलर ने क्या किया 66 स्टोर कर दिया। बट अगर जो मैं लिखूँ कैरेक्टर, अगर जो मैं लिखूं कैर m इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में स्पेस दे दिया, ठीक है, सिंगल कोट्स में मैंने दे दिया स्पेस, ठीक है। ये भी क्या है, एक इसका भी एक क्या होता है, आस्की कोड होता है, ठीक है, और इसका आस्की कोड होता है 32, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो बस आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप कोड लिखे, मतलब जिस भी कैरेक्टर लिखे तो कैरेक्टर सिंगल कोट्स में ही यहाँ पे लिखे, और जब आप उसका आस्की कोड लिखे तो सिंगल कोड ना लगाएं, तो क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा। बट अभी आपके मन में एक और बहुत भयानक और बहुत भयंकर क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये तो सही बात है, ठीक है, ये तो मैं समझ गया कि चलिए मैं आस्की कोड लिखा तो इसमें स्टोर हो गया, बट मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इंट a इक्वल टू 65, तो इसमें और इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये भी तो यही है, ये भी तो यही है, ठीक है, 66 है ना, सॉरी, ठीक है, तो ये भी तो यही है, ये भी तो यही है, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, स्टोर तो एक्चुअली जाके देखा जाए तो यही हो रहा है, और इसको अगर जो कैरेक्टर में प्रिंट कराए, मतलब इसको इस तरह से प्रिंट कराएं तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, B आएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये जो मैंने लिखा ये और ये, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी है वो वैल्यू यहाँ पे भी है। आपको चेक करना है तो ये कमांड चलाइए, प्रिंट आउट प्रिंट में लिखिए और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे m है तो मैं भी यहाँ पे m लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बट इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो मेमोरी का डिफरेंस है। मेमोरी का मैंने बताया था, ये कितना बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है, और ये कितना बाइट लेगा, ये लेगा 4 बाइट। और मैंने बताया था कि कोड को क्या करना है, इफिशिएंट बनाना है, अच्छे से बनाना है, कोड अच्छे से करना है। मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि ये हुआ कि हमको सफिशिएंट मैनर में कोडिंग करनी है, मेमोरी को बचाते हुए कोड करना है। तो आप बताइए ये यूज़ करेंगे कि ये यूज़ करेंगे। जब 0 से 255 अप टू हो तो आप, मेरा रिकमेंड है कि कैरेक्टर ऑलवेज यूज़ करें, क्योंकि हमेशा क्या लेता है, 1 बाइट लेता है, ठीक है। बट अगर जो 255 से ज़्यादा वैल्यू लेना है तब आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इंट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे।
और आई थिंक जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आई थिंक आप भी समझ रहे होंगे कि यूट्यूब पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत स्कैटर्ड है, डिफरेंट चैनल पे मिलता होगा, बट सारा एक साथ मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उस लेक्चर में हम लोग इसके आगे का देखने वाले हैं जो कि था एक्शन स्टेटमेंट। दो तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन था, अर्थमेटिक था एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन था। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।